हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पर। तो आज हम लोग जो तो पढ़ने वाले हैं वो बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं। जो सेवन्थ जो हमारी 17वीं बीपीएससी होने वाली है, कब हो रही है दोस्तों? 13 दिसंबर को हो रही है। इसमें आपको बिहार के बारे में शॉर्ट में कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं। कुछ आप लोग के लिए नोट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में जो है शॉर्ट में मैंने कुछ नोट करवा दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा जो डाउटफुल है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बार बार कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट्स में कुछ मैप के थ्रू और कुछ मैंने पाई चार्ट या ग्राफ के थ्रू बता दिया है। तो प्लीज़ आप लोग नोट ले लीजिएगा, जो कि लास्ट में देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं अभी हम लोग। तो बिहार की जो सामान्य जानकारी हम लोग जान लेते हैं आज, कि बिहार का गठन कब हुआ। तो सबसे पहले बिहार के गठन के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार का गठन जब हुआ है 22 मार्च। ये डेट आप लोगों को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस डेट पूछता है। बिहार पीसीएस स्पेशली डेट बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो 22 मार्च 1912 को यहाँ पे बिहार का गठन होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि जो आपका क्या कहते हैं, 1936 में ये उड़ीसा अलग हो जाता है। बिहार राज्य से उड़ीसा कब अलग होता है? तो यहाँ पे पूछेगा तो आप बताएंगे कब? 1936 में। उसके बाद क्या होता है कि जो अभी वर्तमान का बिहार है वो 15 नवंबर 2000 को वर्तमान बिहार बनता है, झारखंड से अलग होकर, ठीक है। तो झारखंड से मतलब सॉरी, बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो 1936 में कौन अलग हुआ? 1936 में अपना अलग हो रहा है, कौन सा? उड़ीसा अलग हो रहा है, ठीक है। उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, और 2000 में अपना झारखंड अलग हो जा रहा है। तो अभी जो वर्तमान का बिहार है वो कब से है? 2000 से वर्तमान बिहार है अभी, ठीक है। तो वर्तमान बिहार की राजधानी अभी क्या है? तो वर्तमान बिहार की राजधानी पटना है। इसकी जनसंख्या की बात करेंगे हम, तो जनसंख्या इसकी जो है, सॉरी, इसकी जनसंख्या 10 करोड़ 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 492, ठीक है। तो ये जनसंख्या है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या के बारे में पूछते रहता है, ठीक है। पीसीएस है तो फैक्ट जरूर रखना पड़ेगा आपको। इस वीडियो में पूरा फैक्ट ही फैक्ट मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे क्षेत्रफल है बिहार का। कुल जिलों की बात करें तो इसमें कुल जिले 38 हैं, ठीक है। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है तो कहाँ पर है? पटना पर है। तो एक बार ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये देख लीजिएगा कि गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, और जो अभी वर्तमान स्वरूप का झारखंड है वो अभी यहाँ पे सॉरी बिहार है, वो यहाँ पे अभी कब बनता है? तो 2000 से ये वर्तमान बिहार होता है। जनसंख्या देख लीजिएगा 10 करोड़ के लगभग है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 94,000 करोड़ है, और जिलों की बात करें तो 38 जिले हैं, ठीक है। हाई कोर्ट लगभग पूछ लेता है, लेकिन पूछते रहता है, तो हाई कोर्ट भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब मेन जो आ रहा है उसके बारे में जान लीजिए आप। पहले तो यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो इसकी जो सीमा लगती है ना, तो किसके किसके साथ सीमा लगती है? तो एक देश के साथ लगती है। एक देश कौन सा है भाई? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ इसकी पहले हो गई सीमा ही लगती है, ठीक। तो नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ नेपाल की सीमा लगती है, ठीक। इसके बाद नेपाल के बाद किससे? अब राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से राज्य से लगती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कहाँ से लगती है? पश्चिम की ओर। बिहार का जो पश्चिमी भाग है वहाँ उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। दक्षिणी भाग में झारखंड से अलग होती है, जो कि झारखंड किसका भाग है? बिहारी का भाग है। कब अलग हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पूर्वी भाग में क्या है। तो पूर्वी में क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। एक टाइम में जब बात करेंगे इतिहास में तो ये पूरा एक हुआ करता था, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड। लेकिन चलिए, अभी हम लोग वो सब हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, इसमें नॉर्मल बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो पूछेगा, क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, कि जो ये उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश से कितने जिले बिहार से, मतलब कितने बिहार के जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो यहाँ आप देख लीजिएगा, पहला है पश्चिमी चंपारण, ठीक। इसके बाद है कौन सा? ये गोपालगंज। दूसरा, तीसरा है कौन? सिवान, ठीक। चौथा है आपका सारण। पांचवा आपका भोजपुर। छठवां आपका बक्सर। सातवां आपका कैमूर। और आठवां आपका कौन सा है? रोहतांग। रोहतांग कंफ्यूजिंग है, इसको देख लीजिएगा। तो टोटल उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं भैया? बिहार के 8 जिले लगते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि झारखंड। झारखंड के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो रोहतांग जो है ना, रोहतांग दोनों में है। रोहतांग की जो सीमा है, रोहतांग की सीमा जो है वो दोनों में लगती है, ठीक। रोहतांग की सीमा आपके झारखंड से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, तो इसलिए रोहतांग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितने जिले, झारखंड से कितने जिले लगते हैं? तो पहला हो गया रोहतांग, दूसरा हो गया औरंगाबाद, तीसरा हो गया गया, और चौथा हो गया नवादा, पांचवा हो गया जमुई, और छठवां हो गया कौन? बांका, और सातवां कौन सा है? भागलपुर,
और 8वां यहाँ पे ये डाउट करने वाला है तो कटिहार। तो झारखंड से भी कितने जिले लगते हैं बिहार के? 8 जिले लगते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश से भी 8 लगते हैं, झारखंड से भी 8 लगते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कितने लगते हैं हमें देखना होगा। तो पश्चिम बंगाल से देखने के लिए पहला तो कटिहार हो गया, ठीक है, पहला कटिहार हो गया, दूसरा पूर्णिया हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? किशनगंज हो गया। कौन सा हो गया? किशनगंज हो गया। आप लोग को अगर मैप याद रखना है तो एक बार या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप गूगल से डाउनलोड करके या अपने हाथ से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे इसके जो ज़िले हैं वो आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, इसके ज़िले जो हैं वो आपको नहीं भूलेंगे। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक। तो याद रखिएगा, तो रोहतांग जो है झारखंड और आपके उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है। वहीं पे हम बात कर लेंगे किसकी, वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच कटिहार है। और यहाँ पे नेपाल और नेपाल जो किशनगंज है ना, तो नेपाल और ये नेपाल और कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। तो किशनगंज याद रख लीजिएगा, कटिहार याद रख लीजिएगा और रोहतांग याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ। तो यहाँ पे दो चीज़ पूछ सकता है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला लगता है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश, नेपाल और ये उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगती है? तो पश्चिमी चंपारण की लगती है। इधर पूछ देगा कि नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ किसकी सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ किसकी लगती है? तो किशनगंज की लगती है। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखते जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अब ये बन सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं नेपाल, नेपाल के साथ कितने लगते हैं। तो नेपाल के साथ तो पहला कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा कौन सा हो गया? सीतामढ़ी, चौथा कौन सा हो गया? मधुबनी, पांचवा कौन सा हो गया? सुपौल, छठवां कौन सा हो गया? अररिया, ठीक है, और सातवां कौन सा हो गया? किशनगंज, ठीक। और कोई तो नहीं छूट रहा ना, मेरे ख्याल से सात ही हैं, हाँ। तो 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है भैया? आपके साथ, नेपाल के साथ, ठीक। कोई छूट नहीं रहा ना, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ये मैप आप लोग देख लीजिएगा, पटना यहाँ की राजधानी है। हाँ, यहाँ पटना, एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, क्या बन सकता है क्वेश्चन, देख लीजिए कि पटना जो है बिहार की राजधानी है, वो कितने जिलों के साथ उसकी सीमा लगती है। तो ये याद रखिएगा, भोजपुर के साथ है ना, सारण के साथ, दूसरा सारण, तीसरा वैशाली, चौथा समस्तीपुर, पांचवा बेगूसराय, छठवां हो गया आपका लखीसराय, और यहाँ पे इसके शेरपुरा के साथ नहीं लगती है। शेरपुरा याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग है, शेरपुरा को जरूर याद रखिएगा, शेरपुरा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। सातवां किसके साथ? तो नालंदा के साथ, और आठवां किसे? जहानाबाद, और नौवां किसके साथ लगती है? तो अरवल के साथ, अरवल के साथ। तो 9 जिले ऐसे हैं जो पटना राजधानी, बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ से 9 जिले लगते हैं पटना से, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रखिएगा कि ये जो शेखपुरा है, शेखपुरा की सीमा पटना से नहीं लगती है, एकदम आपस में, इसलिए कंफ्यूज के लिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि शेखपुरा से सीमा नहीं लगती है। चलिए, अब हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल जान लेते हैं, और कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, फूल कौन है, ये सब जान लेते हैं। तो जो हमारा बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य का, सॉरी, एक मिनट, तो हमारे बिहार राज्य का जो पशु है, राजकीय पशु है, वो कौन है? बैल है। फोटो हमने लगा दी है जिससे अपना माइंड बनता रहेगा। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है भैया? तो गेंदा है। पुष्प कौन है? तो गेंदा है, ठीक, गेंदा है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी पूछ लेगा, तो राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछ रहा है तो कौन है? गौरैया है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गौरैया। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गौरैया, ठीक। राष्ट्रीय पक्षी गौरैया हो गया, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय चित्रकला, मतलब सॉरी, प्रमुख चित्रकला यहाँ पे क्या है? मधुबनी। मधुबनी प्रिंटिंग बहुत फेमस है, ये तो आप लोग परिचित ही होंगे, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राजकीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे तो पीपल का वृक्ष है, ठीक। राष्ट्रीय पर्व छठ, इसको कोई नहीं, ऐसा कोई बच्चा बच्चा भी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। छठ बिहार में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ का पवित्र पर्व है, ठीक। कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हैं आप? फूल में तो गेंदा होता है, और बैल जो है पशु है, ठीक, राजकीय पशु है, और फूल कौन है? गेंदा है। पक्षी के याद रख लीजिएगा, गौरैया है। प्रिंटिंग या आपको चित्रकला होगी तो मधुबनी याद रख लीजिएगा, और राजकीय वृक्ष होगा पीपल याद रख लीजिएगा, छठ याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम और कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि इस वीडियो टोटल फैक्ट होने वाले हैं, ये फैक्ट से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो पहली चीज़ हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बिहार राज्य है हमारा, है ना, तो ये बिहार राज्य जो था, इसका नाम बिहार कैसे कैसे पड़ा, ठीक है। तो इसका माना जाता है कि जो बौद्ध मठ थे, है ना, बौद्ध मठ के जो बिहार थे, बिहार जानते हैं ना, जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे, कि अधिकता के कारण
है ना। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण जिसे बिहार कहते हैं, तो इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक, बिहार बिहार का मूल अर्थ होता है बिहारों का कि जहाँ पे बौद्ध लोग रुकते थे, तो यही कहा गया है कि यहाँ की अधिकता के कारण ही बिहार का नाम जो है बिहार पड़ा। ठीक, इसके अधिकता के कारण तो बौद्धों के मठों की अधिकता के कारण। ठीक है, यह प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था बिहार। ठीक, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। चलिए, अब राज्य की स्थापना हमने देख चुका है पहले कि 12 मार्च 1912 को हुआ था, और 1936 में कौन अलग हुआ है, उड़ीसा अलग हुआ है। ठीक, उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। फिर 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया अलग, झारखंड अलग हो गया है। ठीक है, ये तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य की राजधानी हम बात कर लेते हैं, तो पटना। प्राचीन समय में कौन कौन सी राजधानी थी, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बस। पाटलिपुत्रम थी, पुष्पपुरम था, कुसुमपुरा था, और अजीमाबाद था। ठीक है, तो कितनी राजधानी थी प्राचीन में, इनके नाम 1 2 3 4, चार नाम थे इनके। ठीक है ना, पाटलिपुत्रम, पुष्प लिख लीजिएगा, कुसुम याद रख लीजिएगा, अजीमा। ठीक है, अजीमाबाद। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। अब इनकी भौतिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखिएगा। अक्षांशों की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक ये अक्षांश का विस्तार है बिहार में। देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक इस यहाँ का पूर्वी देशांतर का विस्तार है। पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, कहाँ पे है, पूर्वी देशांतर में। ठीक, अब बात करते हैं कि राज्य का क्षेत्रफल। हमने ऊपर देख चुका है कि राज्य का क्षेत्रफल जो है 54,163 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, एक मिनट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आ गया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आ गया कि ये जो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार राज्य 13वें स्थान पर आता है। 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार है। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई देखें तो 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम, पूरब से अगर पश्चिम की बात करें, तो इसकी लंबाई जो है 443 किलोमीटर है। कितना है, 443 किलोमीटर है। ठीक, 443 किलोमीटर है। इसके बाद राज्य की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, तो तीन राज्यों से लगती है। हम लोग जान चुके हैं कि जो पूरब में लगती है पश्चिम बंगाल से, उत्तर में जो लगती है वो सॉरी पश्चिम में जो लगती है ये आपके उत्तर प्रदेश से, और जो दक्षिण में लगती है वो कहाँ से लगती है, झारखंड से। इसका उत्तर नॉर्थ में किसके साथ सीमा लगती है, तो नॉर्थ में इसकी सीमा लगती है किससे, नेपाल के साथ। ठीक, नेपाल के साथ। इसके बाद राज्य जो है, ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि राज्य की जो सीमा है किस देश के साथ लगती है, तो नेपाल देश के साथ लगती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत में, तो इसका कितना योगदान है। तो संपूर्ण भारत में इसके जो क्षेत्रफल का योगदान है वो 2.86% इसका योगदान है। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा कि हर पीसेस में लगभग थोड़ा बहुत पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इसके बाद नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले, कितने जिले हैं, 7 हमने देख चुका है ऊपर मैपिंग के थ्रू, फिर भी पढ़ ले रहे थोड़ी। तो पश्चिमी चंपारण, इसके बाद ये क्रम आ सकता है आपका कि पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाइए, या पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाइए, तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा जिले। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है ना, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ लगते हैं। लास्ट में आप एक चीज़ जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि पश्चिम की ओर कौन है, चंपारण है, और पूरब की ओर कौन सा है, किशनगंज है, सबसे लास्ट। ठीक, नेपाल के साथ सीमा लगाने वाला। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है तो किसके साथ लगती है, हम लोग 8 देख चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। हम लोग कैसे देख रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। कैसे, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये जो क्रम हमारा दिया गया है ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, रोहतांग। रोहतांग किसके साथ लगती है, यूपी और झारखंड दोनों के साथ लगती है। तो ठीक, दक्षिण रोहतांग हो गया, रोहतांग के बाद कैमूर हो गया, कैमूर के बाद बक्सर हो गया, बक्सर के बाद भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद सारण हो गया, सारण के बाद सीवान हो गया, और सीवान के बाद अपना हो जाता है गोरखपुर, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे नॉर्थ में है, याद रखिएगा ये नॉर्थ में है, और ये सबसे साउथ में है। ठीक, सबसे साउथ में तो नहीं, मतलब क्रम हम अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा रोहतांग। अगर पूछ ले कि बिहार का सबसे साउथ कौन सा पोल, साउथ में कौन सा जिला है, तो गया है। ठीक है, अगर पूछ ले कि नॉर्थ कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और वेस्ट पूछे, वेस्ट में कौन सा है अपना, तो वेस्ट में अपना कौन सा है, रोहतांग है। ठीक, और ईस्ट बचा तो ईस्ट में है अपना किशनगंज। ठीक, किशनगंज, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो झारखंड से किसके साथ सीमा लग रही है, तो झारखंड के साथ भी 8 जिलों से लग रही थी। अब हम एक काम करेंगे कि जो पूर्वी से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ठीक, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पहला हो गया भागलपुर, ठीक, भागलपुर के बाद बांका, बांका के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, जमुई, ठीक है ना, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, इसके बाद रोहतांग, कटिहार। ये क्रम नहीं है, क्रम से नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। क्रम नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्रम में पढ़ा चुका हूँ। अगर क्रम देख रहा है तो चलिए दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये रहा आपका। तो इधर से झारखंड से ये लग रहा है, पहला हो गया रोहतांग, फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद गया, गया के बाद नवादा, फिर जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद भागलपुर और कटिहार। इसका क्रम याद रख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगते हैं, 9 जिले लगते हैं। हमने मैप फॉर्म में देख लिया है, फिर भी देख लीजिए एक बार। अरवल, जहानाबाद और नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट चालू हो रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा जिला है, तो कौन सा है भैया, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा। देख लीजिए यहाँ पे, ये है पश्चिमी चंपारण, दिख रहा होगा आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। एक मिनट मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, ये है पश्चिमी चंपारण है, सबसे नॉर्थ वाला जिला भी यही है, ठीक है, सबसे नॉर्थ वाला जिला भी यही है, ठीक। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कहाँ पे है, सीवान, शिवहर, शिवहर कहाँ पे, ये देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जो है ना, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में जो है वो शिवहर है, सबसे छोटा जिला है। इसकी और विशेषता मैं नेक्स्ट नीचे हम लोग बताएंगे, बहुत अच्छे से मैप बना के वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसमें पूरे हर जिला वाइज जो स्पेशल इनकी स्पेसिफिकेशन है वो लिखा हुआ है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, शिवहर इंपॉर्टेंट है, शिवहर पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी दो ही जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है, दोनों के बीचों बीच है, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया आपका, शिवहर हो गया। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, तो पश्चिम चंपारण हो गया। इसके बाद सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, तो कौन सा हो गया, पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, तो गया, ये है सबसे, गया सबसे दक्षिणी, क्योंकि देखिए यहाँ तक इसकी सीमा लग रही है, ठीक, इसकी सीमा यहाँ तक लग रही है। इसके बाद सबसे पश्चिमी पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर, कैमूर ये रहा, ठीक, कैमूर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कैमूर है। इसके बाद किशनगंज जो है पूर्वी जिला है, ये है किशनगंज, ब्लू कलर से हाईलाइट मैंने कर दिया है, ठीक है ना, तो ये किशनगंज है। एक बार आप मैप में देख लीजिए, सबसे नॉर्थ वाला कौन सा है, पश्चिम चंपारण। सबसे सॉरी, मैंने वहाँ पे ऊपर गलत शायद लिखा दिया था कि वेस्ट वाला जो है तो कैमूर है, वेस्ट वाला सबसे कौन है, कैमूर है। सबसे साउथ में कौन है, साउथ में कौन है, तो साउथ में कौन है, गया है, साउथ में गया है। और ईस्ट में कौन सा है, किशनगंज है, ठीक। तो वेस्ट का याद रखिएगा कि कैमूर है, मैंने आगे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था ऊपर, ठीक। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कि राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है। तो राज्य की जलवायु कैसी है, तो राज्य की जलवायु भैया कैसी है, मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। थोड़ा एक मिनट रुकिएगा। हम्म, तो राज्य की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है, ये इस चीज़ को देख लीजिएगा। समान यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो 1205 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक। सामान्य वर्षा है, वर्ष भर की सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से एक चीज़ डाउट है मुझे, सुनिएगा। किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, आप कहीं भी गूगल करेंगे कुछ भी, लेकिन एक आर्थिक सर्वे मैंने कहीं पे पढ़ा था, वहाँ पे बता रहा है कि पश्चिमी चंपारण अब हो गया है। लेकिन आप लोग ये खुद रिस्क लीजिएगा कि क्या लगाना है, लेकिन सभी जगह तो मिल रहा है किशनगंज। मैं अपनी तरफ से जो लगाऊंगा, मुझे अगर लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा, कौन सा लगाऊंगा, आपको किशनगंज लगाऊंगा। तो ये याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो किशनगंज है। लेकिन कहीं कहीं पे पश्चिमी चंपारण अभी जो नए डाटा मिल रहे हैं उनमें आ रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम वर्षा वाले, न्यूनतम वर्षा कहाँ साइड होती है, तो यहाँ पे दो चीज़ बन सकते हैं कि न्यूनतम वर्षा जो हमारी बन रही है, तो ये देख सकते हैं आप मैप। न्यूनतम वर्षा यहाँ हो रही है, कैमूर में हो रही है, रोहतांग में हो रही है, ये आपको रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया और कैमूर। ये चार जिले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा हो रही है, ठीक। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, तो किशनगंज में ईस्ट में हो रही है सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक। अब याद रखिएगा सबसे गर्म स्थान कौन है, तो गया, जो साउथ में है, सबसे ज़्यादा साउथ में है बिहार के, वो सबसे गर्म जिला भी है।
ठीक है। सबसे गर्म जिला कौन है, तो गया है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 173 फीट, लगभग 53 मीटर। ओके। कुल जनसंख्या की बात करें राज्य की, तो राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा है। अगर हम जनसंख्या से बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, तो जनसंख्या के हिसाब से ये देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन, बिहार। इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष में, तो पुरुष की कितनी जनसंख्या है आप यहाँ देख सकते हैं, 5,42,78,157। और महिला की अगर यहाँ पे देख लेंगे आप जनसंख्या, तो महिला की जनसंख्या है 4,98,21,295। तो ये महिला की जनसंख्या है, ये पुरुष की जनसंख्या आप देख रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है, कितने प्रतिशत बिहार में जनसंख्या रहती है, तो 8.60 यहाँ पे जो जनसंख्या रहती है भारत की कुल जनसंख्या, तो बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है, 8.6% रहती है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश का कौन सा ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, कुल जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा बड़ा राज्य, कितना, कौन सा नंबर है, तो 13 नंबर, 13वां नंबर है, ठीक है। अब पहले नंबर पर कौन है जनसंख्या के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, बिहार। मैंने इसका सबका शॉर्ट नोट बनवा दिया है, जो कि याद रहेगा। अभी यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज लगेगा बहुत सारे फैक्ट पढ़ के, लेकिन मैंने नीचे एक सिनॉप्सिस बना दिया है, उसको बढ़िया से लिख लेंगे अपने कॉपी में, 2-4 बार उसको देख लेंगे आप लोग, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा पूरा देखने में, जितना अच्छे से मैंने शॉर्ट नोट पूरा नीचे बना के रखा है, ठीक है। अब इसको फास्ट फास्ट अपन पढ़ ले रहे हैं, फिर आपको दे देंगे डाटा। जनसंख्या की अब यहाँ पे पूछ ले देते हैं कि जनसंख्या में 10 की वृद्धि यहाँ पे कितना रही, तो 10 की वृद्धि के हिसाब से अगर हम देखें बिहार राज्य को, तो बिहार राज्य में मतलब 10 सालों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो बिहार में हुई है। सबसे ज़्यादा नहीं हुई है, 10, इसमें छठवां स्थान है बिहार का जनसंख्या वृद्धि में, पूरे देश में छठवें स्थान पर है जनसंख्या वृद्धि में, ठीक। कितने परसेंट हुई है, तो 25.42% यहाँ पे हुई है, 2001 से लेके 2011 के बीच। ये 2011 की जनगणना है, नई जनगणना का डाटा नहीं है। इसके बाद पूछ लेता है कि जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो जो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, इसके हिसाब से बिहार पहले नंबर पर आता है, ठीक। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार पहले स्थान पर आता है पूरे देश में, भारत देश में। और भारत देश में अगर 10 की वृद्धि के हिसाब से आप देखेंगे तो छठवें नंबर पर आता है, ठीक। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे बिहार राज्य की स्पेशल की बात कर लेते हैं कि जो बिहार राज्य में है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो कौन सा जिला है, तो बिहार राज्य में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है, पटना है। पटना में कितनी जनसंख्या भैया, तो 58,38,465, ठीक है। ये पटना जिले की, बिहार राज्य के पटना जिले राजधानी की जनसंख्या है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भैया, शेखपुरा है। कौन सा है, शेखपुरा है। आइए हम लोग शेखपुरा मैप में देख लेते हैं कि शेखपुरा कहाँ पे है। तो न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, 6,36,342। इसको मैप में देखते हैं कि शेखपुरा है कहाँ, शेखपुरा है कहाँ, ठीक है। मैप में आप लोग एक बार देख लीजिए, ये देखिए, नालंदा और लखीमपुर लखीसराय के बीच में है कौन सा, शेखपुर। तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, याद रख लीजिएगा, ये है शेखपुरा, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है बिहार राज्य में, तो शेखपुरा जिले में है। और अधिकतम जनसंख्या कहाँ पे है, तो पटना में है। इसके बाद आता है सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला, जो 10 सालों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है वो किस जिले में हुई है, तो मेधपुरा में हुई है। इसको रखिएगा याद, मेधपुरा में 31% के करीब सर्वाधिक मतलब 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है मेधपुरा में। और 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो गोपालगंज में हुई है। तो सबसे कम गोपालगंज में हुई है, सबसे अधिक कहाँ पे हुई है, मेघपुरा में 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि। डाटा थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 19.20 लगभग गोपालपुर में है, और 31.12% लगभग कहाँ पे है आपका मेघपुरम में। अब हम थोड़ा घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, शिवहर में। शिवहर याद रखिएगा कहाँ पे था, एकदम याद रखिएगा, अभी मैप में दिखा देता हूँ। शिवहर छोटा सा जिला है, यहाँ पे 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे है, और ये सबसे छोटा जिला है। मजे की बात यह है कि ये सबसे छोटा जिला है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, शिवहर में। तो हम लोग शिवहर एक बार देख लेते हैं, शिवहर है कहाँ मैप में, तो ये देखिए शिवहर हम लोग देख चुके हैं ना, कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है शिवहर, ये जो है
पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है शिवहर। ये सबसे छोटा जिला भी है। कौन सा है? सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है ना, सबसे छोटा जिला है। प्लस क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भी है। कितनी है? 1880 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम, अब यहाँ पे तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे था? शिवहर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कैमूर में है। कैमूर सबसे पश्चिमी भाग है जो यूपी से आपकी सीमा साझा करता है। तो कैमूर में कितनी है भैया? कैमूर में है 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 488। ये थोड़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर, सबसे सर्वाधिक वाला। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। ठीक है। अब इसी में प्रतिशत पूछेगा, तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व वाला कहाँ पे है? शिवहर है सबसे सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ पे है? तो कैमूर, याद रखिएगा। इसके बाद साक्षरता दर की बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो ठीक ठाक है। 61.80% यहाँ की साक्षरता दर है, ठीक है। तो जिसमें से 71% के करीब पुरुष साक्षर हैं और इन जो 51% के करीब महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, कि रोहतास जो है हमारा, रोहतास सर्वाधिक शिक्षित या कहा जाए साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? तो रोहतास में है। रोहतास में है, याद रखिएगा। रोहतास की सीमा किस किस से लगती है? यूपी से लगती है और किससे लगती है? झारखंड से लगती है, ये भी याद रखिएगा। तो कितना है यहाँ की साक्षरता दर? 73.37% है, तो याद करते जाइएगा। फिर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कितना है? पूर्णिया है। कितना है? न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है? पूर्णिया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला कौन है? रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन है? पूर्णिया है। कितना है? 51 पॉइंट। और सर्वाधिक वालों में कितना था? 73, याद रखना है। अब यहाँ पे दो तीन मैं भी सिनॉप्सिस बनाया हूँ, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ये गारंटी है कि आपको पूरा फैक्ट याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस एक बार इसको पढ़ते जाइए, अभी कुछ मत लिखिए, जब लिखना होगा पूरा नीचे सिनॉप्सिस मैंने बना दिया है, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष। अभी हम लोग पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। फिर न्यूनतम बात कर लिए, अब हम बात कर रहे हैं कि पुरुष साक्षरता वाला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास ही है। कितना है? 82 के करीब, 82% के करीब यहाँ पे पुरुष क्या है? साक्षर हैं। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ न्यूनतम पुरुष साक्षर हैं, मतलब सबसे कम, तो ये तो भूलेगा नहीं, जो सर्वाधिक है उसी में, उसी हिसाब से कर दीजिएगा पुरुष में, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वाधिक साक्षर महिला का की दर कहाँ पे है? महिलाओं की साक्षर की दर, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौन सी जिला की है? तो कौन है भैया? रोहतास। यहाँ पे पुरुष भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे महिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर है। कहाँ? रोहतास में। लेकिन पूर्णिया केवल पुरुषों की जो जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या में है ना न्यूनतम है साक्षर। और किस में है भैया? आपका साक्षरता दर में भी न्यूनतम है। कौन? पूर्णिया, पूर्णिया पूर्णिया सॉरी। अब महिला की न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? यही याद रखना है। ये सहरसा जो है ना, सहरसा जो है, ये महिलाओं की सबसे कम इस जिले में लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता दर है। तो आप लोग को ये जरूर याद रखना है कि न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है महिलाओं की? तो सहरसा में है, बाकी वो तो सेम है। इसके बाद लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात जो है हमारा 918 लिंगानुपात है बिहार राज्य का। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। गोपालगंज का, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये जरूरी है। गोपालगंज का कितना है? 1021, 1021 यहाँ पे लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात के साथ गोपालगंज पहले नंबर पर। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन है? मुंगेर है, 876 न्यूनतम लिंगानुपात का है, मुंगेर का है 876। इसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, वो भी में 0 से 6 वर्ष के बारे में, ठीक है। तो इसका कितना है? 935। कितना लिंगानुपात है? 935 लिंगानुपात है शिशु। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है, सबसे पूर्वोत्तर, सबसे पूर्वी वाला, बिहार का सबसे पूर्वी। कितना है? 971, ये याद रखना, फैक्ट याद रखना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आपका वैशाली है। कितना है? 904। कितना है? 904, ठीक है। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है हमारी, वो पटना में है। कॉमन सेंस है, इसको तो आप लोग कोई भी देख लेंगे कि पटना जो है यहाँ की राजधानी है, तो यहाँ पे जनसंख्या
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, ठीक है ना, लगभग 25 लाख के करीब। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो शिवहर में है। शिवहर छोटा सा है, या देखिए सबसे छोटा शहर भी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भी है शिवहर, ठीक है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है बिहार राज्य में, तो कुल जो बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 88% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में अगर बात कर ले हम, तो नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो नगरी कितना है, 11.29%। 11.29% कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या का जो नगरीय प्रतिशत है वो कितना है, 11%। मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 88%, मतलब 88% यहाँ पे ग्रामीण आबादी है बिहार राज्य में, ठीक है। और नगरीय आबादी कितनी है, नगरीय आबादी केवल 11% है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत में, अभी तो हम लोग वो कर रहे थे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कौन है भैया, पटना है। ये तो डाटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला हमें हो गया समस्तीपुर, जबकि न्यूनतम नगर जनसंख्या वाला जिला कौन था, शिवहर था। लेकिन परसेंटेज में चेंज हो गया, कौन हो गया, समस्तीपुर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत में अगर पूछेगा तो समस्तीपुर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो शिवहर, याद रखिएगा शिवहर होगा, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछेगा तो समस्तीपुर आपको लगाना होगा, टिक, ठीक है। शिवहर और समस्तीपुर आपको लगाना होगा, टिक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कितने हैं पूरे बिहार राज्य में, तो राज्य की बात यहाँ पे की गई है, तो 15.9% यहाँ पे अनुसूचित जाति है कुल जनसंख्या में बिहार की, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक एससी की जनजाति, सॉरी, सर्वाधिक एससी की जो जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो गया में है। गया में सबसे ज़्यादा एसटी है, अनुसूचित जाति है। और सर्वाधिक अनुसूचित की जो संख्या प्रतिशत में बात करेंगे तो प्रतिशत में भी गया है। तो एससी की सर्वाधिक चाहे संख्या हो, वो चाहे प्रतिशत में हो चाहे नॉर्मल में हो, दोनों में गया है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनजाति वाला कौन सा है, तो शिवहर है। शिवहर के बारे में मैंने लिख दिया है अलग से, आप लोग टेंशन मत लीजिए। शिवहर की विशेषताएं वो मैंने नोट करा दिया है, इकट्ठा जो जिले हैं उनका नोट करा दिया। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जनसंख्या वाला है शिवहर है। न्यूनतम प्रतिशत में बात कर लेंगे तो किशनगंज है। और अगर हम अधिकतम में बात करेंगे तो गया, दोनों में, प्रतिशत में हो चाहे जनसंख्या में, नॉर्मल जनसंख्या हो चाहे प्रतिशत जनसंख्या हो, तो गया दोनों में है। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या अगर हम लोग प्रतिशत न्यूनतम की बात करें शिवहर में है, और परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे है, किशनगंज में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एसटी के बारे में। तो एसटी जो है हमारे 1.3% ही हमारे बिहार राज्य में एसटी की जनसंख्या है। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। यहाँ पे एससी भी सबसे कम है, ठीक है ना, एससी भी कम है और एसटी भी कम है, याद रखिएगा शिवहर में। पश्चिमी चंपारण में आपको अनुसूचित एसटी की ज़्यादा जनसंख्या मिल जाएगी, और है ना, और शिवहर में एसटी की सबसे कम। अब हम प्रतिशत की बात कर लेते हैं, तो अगर एसटी की परसेंट की बात करें कि परसेंटेज वाइज एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण में। ये दोनों सेम हो जाएगा, एसटी चाहे वो परसेंटेज के बारे में हो चाहे नॉर्मल हो। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या जो है समस्तीपुर, ये यहाँ पे चेंज है, न्यूनतम वाले में आप दोनों जगह याद रखिएगा, ठीक, दोनों जगह डाटा चेंज है, यहाँ भी चेंज है और यहाँ भी चेंज है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जो संख्या प्रतिशत वाइज है वो कहाँ पे है, तो वो औरंगाबाद में है, इसके बाद खगड़िया में है, और इसके बाद है समस्तीपुर में। ये तीन ऐसे जिला हैं जहाँ पे एसटी की न्यूनतम जनसंख्या है बाई परसेंटेज, ठीक, याद रखिएगा। अब प्रखंड कमिश्नरेट की संख्या जो है, यहाँ पे कितने कमिश्नरिये है, तो यहाँ पे 9 कमिश्नरिये हैं, ठीक है ना, जहाँ कमिश्नर बैठता है, ठीक है। प्रखंड प्रमंडल है, यहाँ पे कौन कौन सा है भैया, कोसी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर है, और पटना है, और तिरहुत है, ठीक है, मुंगेर है, और मगध है, पूर्णिया है। ये 9 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कमिश्नरेट है या प्रमंडल है, ठीक है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत और मुंगेर, इसके बाद मगध, फिर पूर्णिया। जिलों की संख्या हम जान चुके हैं कि यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, 38। अनुमंडलों की बात करेंगे तो 101 है। प्रखंडों की बात करेंगे या प्रखंडों की बात करेंगे तो 534 है। और यदि हम पंचायतों की संख्या बात करेंगे तो 8406 है। थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा बस। पुलिस स्टेशनों की संख्या बात करेंगे तो 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या बात करेंगे तो 45,103 यहाँ पे ग्राम है। और लोकसभा, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया, लोकसभा की जो संख्या सदस्य यहाँ पे 40 सदस्य जो बिहार से 40 सीटें यहाँ पे दी गई हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 16 सीटें दी गई हैं। तो ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये जरूर याद कर लीजिएगा।
कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं। और यहाँ पे राज्यसभा की बात कर देगा तो कितनी है, 16 है। ठीक। इसके बाद लोकसभा में एससी की जो सीटें हैं वो कितनी है, 6 हैं। एससी की सीटें कितनी है, 6 हैं लोकसभा में एससी की, यहाँ पे प्लस लोकसभा की एससी सीट कितनी है, 6। ठीक है। इसमें प्लस नहीं है, सॉरी, ये 40 में ही 6 जो है एससी की सीट हैं। ठीक। अब विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, पहला विधान परिषद है और विधानसभा है। इसको याद रख लीजिएगा, विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है फीचर्स के लिए। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें अगर तो 75 है। ये याद रख लीजिएगा, जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ उसे जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो ये विधानसभा की सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75। यहाँ पे इसका जो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष है, दो स्वास्तिक के बीच स्थित है। ठीक है ना। तो क्या है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राज्य की भाषा हिंदू है। द्वितीय राज्य की भाषा यहाँ पे उर्दू है। और यहाँ की जो मछली है, राज्य की मछली क्या है, मांगुर है। ठीक है ना, मांगुर, राज्य की मछली मांगुर है। एक बार पढ़ लेंगे याद रहेगा। ये दो चीज़ आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, कि राज्य का गीत और राज्य की प्रार्थना। तो राज्य का गीत क्या है, मेरे भारत के कटंगहार, तुम्हारों को तुमको तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है। और प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करें। ठीक। तो ये हो गया, कुछ लोकगीत है इसके, देख लीजिएगा। कठ घोंडवा हो गया, छाऊ हो गया, और लौंडा डांस हो गया, धोबिया हो गया, झिझिया हो गया, झरनी हो गया, कर्मा हो गया, या डोमकच हो गया। प्रमुख यहाँ की जो वनस्पति है किस प्रकार की है पूछ लेता है, ये तो ज्योग्राफी का है लेकिन फिर भी ये पर्णपाती यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए रेडी कर दिया है, जो बहुत कन्फ्यूज वाला था। मैंने यहाँ पे मैप के थ्रू आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स रेडी है। जैसे आप लोग देख लीजिए कि शिवहर, हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे थे शिवहर। तो शिवहर के बारे में यहाँ पे छोटा जिला है, तो इसकी क्या क्या विशेषता है शिवहर की, हम लोग सबसे पहले शिवहर ले लेते हैं। तो शिवहर की बात करें तो यहाँ पे, सॉरी, शिवहर जो हमारा है, शिवहर जो है सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला है। इसके बाद सबसे छोटा जिला भी है। इसके बाद न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला भी है और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला भी है। एससी एसटी की जनसंख्या कहाँ पे न्यूनतम है, तो वो है शिवहर में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो शिवहर में है। कितना है, 1880 वर्ग किलोमीटर। ठीक। इसको आप लोग पेन कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा मैप बना के, क्योंकि जब एग्जाम देने के एक दिन पहले इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना है, 100% क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसकी विशेषता देख लीजिए, शिवहर की हो गई अपनी। इसके बाद हम लोग चलते हैं पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण की हम बात करें तो पश्चिम चंपारण जो है सबसे उत्तरी जिला है, ये तो एक नॉर्मल विशेषता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला, प्रतिशत वाला भी यहाँ पे है। यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज और नॉर्मल जनसंख्या एसटी की सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है, एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक, पश्चिमी चंपारण में एसटी की, याद रखिएगा एसटी की। इसके बाद हम नीचे आते हैं और रोहतास, रोहतास के बारे में बात करते हैं। तो रोहतास में जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। इसकी साक्षरता रेट, लिटरेसी रेट कितनी है भैया, तो 73.37%। ये लिख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट जिले होने के बारे में बात किया गया है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी यहाँ पे है, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी यहाँ पे है। तो सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो है रोहतास है। इसके डाटा जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा है, रोहतास है। ठीक, रोहतास है। अब हम नीचे से ही बात कर लेते हैं, गया। गया के बारे में बात कर लेंगे, सबसे दक्षिणी भाग है, पहली चीज़ तो सबसे दक्षिणी वाला जिला है। इसके बाद सबसे गर्म जिला है, जो सेकंड बात हो गई। थर्ड बात इसकी हो गई कि एससी की जो जनसंख्या है प्रतिशत वाई और जनसंख्या में भी ये सबसे अधिक है। तो जो एससी की जनसंख्या है वो परसेंटेज वाइज और नॉर्मल जो है, वहाँ कहाँ पे एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो गया में है। लेकिन अगर एसटी की बात कर दें सेम, की जनसंख्या और परसेंट कहाँ पे है, तो ये पश्चिम चंपारण पे है। अब दूसरी चीज़, ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम लोग ले रहे हैं सहरसा। एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सबसे न्यून साक्षरता वाला जो है महिला, सबसे न्यून महिला साक्षरता वाला कहाँ पे है, तो सहरसा है। जबकि अपन बात कर चुके हैं पुरुष जैसा सबसे जो पूर्णिया है, पूर्णिया को देखिए और सहरसा को देखिए।
सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे कम जो साक्षरता कहाँ पे है, पूर्णिया की है। वो चाहे वो राज्यवार हो और चाहे पुरुषवार हो, चाहे राज्यवार हो चाहे पुरुषवार हो, ठीक है ना। तो सबसे कम साक्षर कौन कौन सा है, तो पुरुष की साक्षरता यहाँ पे सबसे कम है, कितना है, 59.06% है पूर्णिया की। और वैसे नॉर्मल देखें तो साक्षरता जिला कितना है इसका, 51.8%, अगर राज्य वाई अगर देखें तो सबसे ये, ठीक है। अब यहाँ पे महिला की नहीं है, यहाँ पे महिला साक्षर है, लेकिन अपवाद है ये, इसलिए यहाँ पे मैंने एक स्टार लगा के लिख दिया है कि सहरसा जो है ना सबसे न्यून साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है ना। इसलिए रोहतास जो हो गया सर्वाधिक वाला हो गया, और न्यून वाला कौन हो गया, पूर्णिया हो गया, पुरुष और नॉर्मल साक्षरता में है, ठीक है। लेकिन जो महिला का न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है, सहरसा है, इसलिए सहरसा इंपॉर्टेंस है, ठीक, सहरसा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है किशनगंज। किशनगंज की भी काफ़ी विशेषताएं हैं। तो किशनगंज हमारा जो है सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि ये वर्षा तो ठीक है, आप लोगों को जो हुआ कहीं कहीं पे अभी लिखने को आ रहा है कि पश्चिमी चंपारण जो है ना, चंपारण में भी सर्वाधिक वर्षा हो रही है। तो कहीं कहीं डाटा ये मिल रहा है, अगर ऑप्शन में किशनगंज ना हो तो पश्चिमी चंपारण टिक करिएगा, अन्यथा यहाँ पे ये तो है ही किशनगंज, ठीक, किशनगंज। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो किशनगंज में होती है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 971, 971 शिशु लिंगानुपात के साथ कौन है, किशनगंज सर्वाधिक है, ठीक है ना। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, यहाँ पे बहुत कम एससी हैं, यहाँ पे बहुत कम एससी हैं किशनगंज में। सबसे कम एससी कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे है, किशनगंज में है, ठीक। तो ये रहा मैपिंग के थ्रू आपका जो हम लोग फैक्ट पढ़े थे वो याद हो जाएगा, इसको ज़रूर बना लीजिएगा। अब हम कुछ और देख ले रहे हैं, जैसे कि कुल जनसंख्या बात करें, इसका हम पूरा सिनॉप्सिस बना दिया है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ सिनॉप्सिस, ठीक है। तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा स्थान है बिहार में। पहले स्थान पर कौन है, यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर बिहार है, ठीक। जनसंख्या की अगर 10 की वृद्धि के हिसाब से हम अगर देखें तो 10 की वृद्धि के हिसाब से बिहार में जो है मेधपुरा जो है सब सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेधपुरा में हुई है, कितना हुई है, 31 पॉइंट हुई है। और गोपालगंज सबसे कम है, इसमें 19.0% यहाँ पे 10 की वृद्धि दर देखी गई है। अगर हम 10 की वृद्धि दर के हिसाब से बिहार राज्य को देखें तो बिहार राज्य कितना है, छठवें नंबर पर है, कितने पे है, छठवां स्थान है इसका, ठीक है, छठवां स्थान है बिहार का। अगर हम किसके हिसाब से देखें, बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर, तो पूरे भारत में इसका छठवें स्थान पर है। कुल जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखेंगे तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर देखेंगे तो देश में पहला स्थान है यहाँ पे, ठीक है। तो बिहार, ये थोड़ा हम और लिख लीजिए यहाँ पे, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे नॉर्मल, तो ये कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर। अगर हम 10 की जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से देखेंगे तो कौन से स्थान पर भी है, छठे स्थान पर है। और यदि घनत्व के हिसाब से देखेंगे हम, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा स्थान है देश में इसका, प्रथम स्थान पर है बिहार, भारत में, कहाँ, भारत में, ठीक। और वैसे देखें अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कितना है, 13वें नंबर पर बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, ये मैं एक शॉर्ट नोट बना दिया हूँ, देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन था, पटना था, 58,38,38,6पैंसठ। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, शेखपुरा था, मैंने दिखाया था आपको मैप में पीछे, उसी का शॉर्ट नोट है ना। तो शेखपुरा है कितना, 6,36,342। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, शिवहर की, जो सबसे छोटा जिला था, कितना, 1880। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर का है, पश्चिमी है, जो यूपी से इसका बॉर्डर लगता है, कितना है, 488। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार कौन सा स्थान रखता है पूरे भारत में, तो कौन सा स्थान रखता है, पहले स्थान रखता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, मैं इसे आप लोग को नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं, इसका शॉर्ट नोट है साक्षरता। तो बिहार की साक्षरता रेट कितनी है, तो कितनी है, 61.80%। सबसे मेल यहाँ पे कितना है, तो मेल जो है 71% है। और फीमेल की बात करेंगे तो कितना है, 51%, कितना है, 51%, 51%, ठीक है। ये याद रखिएगा मोटा मोटा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जिलेवार हम बात कर लें तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है, ठीक है। इसके बाद सबसे कम कौन है, पूर्णिया है। पुरुष की बात करें पुरुष साक्षरता की, तो सर्वाधिक साक्षर पुरुष कहाँ पे है, रोहतास में है। सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ पे है, तो पूर्णिया में है, ठीक है। इनका डाटा याद रख लीजिएगा, एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट भी पूछता है एकदम। महिला की साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षर कहाँ पे है, रोहतास में है। और सबसे कम कहाँ साक्षर है, तो सहरसा में है। अब यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना, एक चीज़ याद रखना है,
है ना, कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो कौन सा है, रोहतास। सबसे कम कौन है, पूर्णिया। तो यहाँ पे जो रोहतास है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर भी है, यहाँ पे पुरुष साक्षर भी है ना, महिला साक्षर भी है, इसमें तो कोई कमी नहीं। पूर्णिया में आपको देखना है कि पूर्णिया जो है, यहाँ पे पुरुष न्यूनतम, ये क्या बोलते हैं आपका, महिला की साक्षरता जो है, जो सबसे महिला, जो पुरुषों की सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, पूर्णिया में है, ये तो याद रखिएगा। लेकिन महिला की यहाँ पे नहीं है, किस महिला की सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, सहरसा में है। ये चीज़ याद रखना है, इसके अलावा आपको तो भूलेगा नहीं कुछ, कंफ्यूज जो है वहाँ पे स्टार लगा दिया है। इसके बाद लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे राज्य का लिंगानुपात है, वहाँ ऊपर देख चुके हैं कितना है, 918 है। सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो गोपालगंज का है। सबसे कम किस जिले का है, तो मुंगेर का है। ये लिंगानुपात से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो गोपालगंज जो सर्वाधिक है, कितना है उसके, 10-21। और मुंगेर का कितना है, मुंगेर का कितना है भैया, ये सबसे कम है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चिन्ह गलत बन गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम है, मुंगेर का सबसे कम है 876। सीसी लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं, तो 0 से 6,000 की बात में तो कितना है, 935, जिसमें से सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो किशनगंज है, और सबसे कम जिला कौन सा है, तो वैशाली है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं कि राज्य में प्रथम कौन था, ये सब पूछते रहता है फैक्ट। तो राज्य के प्रथम के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बिहार राज्य के सबसे पहले कौन थे, राज्यपाल थे, कौन, जयराम दास दौलत राम। इसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो अलग से पढ़ लीजिएगा, सी कृष्ण सिंह। इनके बारे में हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में आप लोग स्पेशल अलग से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे सर्च कर लीजिएगा गूगल में इनके बारे में, ठीक है ना। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद आता है प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मुस्लिम, सॉरी, मुस्लिम मुस्लिम प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम राज्यपाल तो हम लोग जान लिए कि जाकिर हुसैन थे, लेकिन प्रथम मुस्लिम कौन थी, अब्दुल गफूर थे, अब्दुल गफूर, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि प्रथम राज्यपाल कौन है, जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर श्री कृष्ण। मुस्लिम राज्यपाल की बात कर लेंगे, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, तो जाकिर हुसैन साहब है। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन है, अब्दुल गफ्फार सिंह है। इसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दलित दलित मुख्यमंत्री, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो राबड़ी देवी थी। पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी थी। कौन थी भैया, महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। इसके बाद आ जाता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछ लेता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो राम दयालु सिंह थे। कौन थे, राम दयालु सिंह थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कौन से, तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ठीक। सॉरी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन से थे, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल बारी थे। अब्दुल बारी स्वतंत्रता पूर्व थे। और स्वतंत्रता उपरांत कौन हुए, तो देश शरण सिंह प्रथम उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था, तो एस के बांगे विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, ये फर्स्ट दृश्य देखते लीजिएगा, क्योंकि कोई न कहीं ऑप्शन में आपको ये मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, आप लोग को लग रहा होगा कि ये मैंने फालतू पढ़ा दिया, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए मैंने एमसीक्यू करा दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। आप लोग खुद देख लीजिए कि ये एमसीक्यू में क्या क्या पूछा हुआ है, जो हम, ये पीएससी के ही क्वेश्चन है, बीपीएससी के ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जनगणना, एक मिनट पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसे देख लीजिए। मैं, एक मिनट, बस 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट में हम फटाक से कर ले रहे हैं। 1 मिनट, बस 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 2 मिनट एमसीक्यू हम लोग फटाक से शुरू करते हैं। बस 1 मिनट में चालू कर रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा मुझे क्वेश्चन, चलिए सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब हुआ टाइम। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, एमसीक्यू में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।
फटाफट एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना था। तो आप लोग फट से आंसर दे दीजिएगा कमेंट में फटाक से, मैं लास्ट में सबके आंसर बताने वाला हूँ। तो बिहार राज्य अब कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही मैं क्विक रिवीजन में फटाफट, अगर आप लोग को ये धीमा लग रहा हो तो मैं और क्विक में बिन स्पीड से मैं बताते हुए निकल जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना है, बीपीएससी में आया है 64th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था। तो आप लोग खुद बताइए कितना था भाई, खुद बताइए। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, मेरा टाइम बताया कितना था, 918। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 जुलाई जुलाई 2018 में पटना पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। बताइए 2018 तक, 2018 तक जो पटना की जिला सीमा पूछ लिया, पटना की सीमा अभी हम लोग पढ़े हैं कितने से लगी है, अभी हम लोग पढ़े हैं कितना पर लगी है, 9 जिलों के साथ लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक। इसके बाद ये भी आया है फोर्थ बीपीएससी में, ये सब पूरा पूरा पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आ जा रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नलिखित निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान रहा है। तो हमने साक्षरता के हिसाब से हमने पढ़ा था, अभी पूरे क्वेश्चन पढ़े हैं। तो कौन सा स्थान है साक्षरता के हिसाब से, कौन सा स्थान है भैया इसका, प्रथम स्थान है बिहार का। साक्षरता के हिसाब से कौन सा स्थान है, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों की प्रतिशत साक्षरता का पूछा है। प्रतिशत मतलब परसेंटेज साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है, किस राज्य में न्यूनतम है, किसकी पूछा है, पुरुष एवं स्त्री दोनों की परसेंटेज वाइज किस राज्य में है। तो ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करिए, इसको आप आंसर बताएंगे, आप फोर्थ नंबर का आंसर आप लोग बताने वाले हैं, ठीक है। सब पीएससी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बाद में बता दूंगा, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित किस जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ हम लोग सीमा के बारे में बात किए थे, फटाक से बता दीजिए। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाक से, कितने नेपाल के साथ कितने जिले थे, याद रखिएगा। नेपाल के साथ कितने, सेवन 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 में से कौन है ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो ये जो पूर्णिया है, पूर्णिया नहीं लगता है, पूर्णिया किससे लगता है आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल की है ये पूर्णिया, किसका है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना। पूर्णिया किसका है, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से कौन कितने, तीन ही लगते हैं। कौन कौन सा है, एक किशनगंज है, ठीक है। दूसरा पूर्णिया है और तीसरा कौन सा है, कटिहार है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं कि जो पुरुष पुरुष एवं महिला जो प्रतिशत साक्षरता कहाँ पे है, तो बिहार में सबसे न्यून है, याद रख लीजिएगा, पूरे भारत में सबसे न्यून। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार कौन सा जिला सबसे गरीब है, बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है पूछा है इसमें। किसके हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे गरीब जिला, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा था। तो यहाँ पे है शिवहर, ऑप्शन डी शिवहर। कौन सा है, ऑप्शन डी शिवहर। आप लोग देख लीजिएगा, मैं फटाफट करा दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, कहाँ हुई, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई, मैंने अभी क्वेश्चन कराया हो, जल्दी बता दीजिए। तो कहाँ हुई है, फटाक से बताइए। ऑप्शन सी मेधपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या, ये 10 की पूछा है, याद रख लीजिएगा, 2001 से 2011 तक में पूछा है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है, तो मेधपुरा में हुई है, कहाँ हुई है, मेधपुरा में, ठीक है, सर्वाधिक। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है। तो बिहार की राज्य की जो जनसंख्या के अनुसार अब भी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है, तो कौन सा स्थान है देश में बिहार का, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है बिहार का, बताएंगे। ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सा है, तो तीसरा है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तीसरा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज हमारा सेशन, यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा हो सेशन तो ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने इससे पढ़ाया है आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस इतने में ही फंस जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन पक्की बात है कि पीएससी में आने वाला है, बीपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। कल से मुझे लग रहा है कि आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है,
नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और क्विक फास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे जीआई टैग हो गए, जीआई टैग हो गया, कुछ आपके इम्पोर्टेंस जो भी हैं, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिहार स्पेशल के लिए फटाफट करा दूंगा। हिस्ट्री के कुछ हैं वो भी मैं अभी पढ़ूंगा, उसके अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, इसके बाद आप लोग को फटाफट करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, केवल जो इंपॉर्टेंट है, फालतू के कुछ भी नहीं कराया जाएगा, केवल जो इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग नीचे वाले का नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये ऊपर का सार है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।